इसलिए मेरा मानना यह है कि शासन प्रशासन पर इतना विश्वास न करके, शासन प्रशासन की बात को छोड़ के वो जो कर रहा है उसको तो आप कह ही नहीं सकते। भैया, इसके लिए अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा का इंतजाम खुद हमें करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और मैं तो बार बार कहता हूं, अगर तुम्हें कोई मारता है तो भैया उसको मारने का, आपको अपनी जान बचाने का, इज्जत बचाने का अधिकार संविधान में दिया है, उसका सदुपयोग करो। आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में अगर कोई घर में घुसकर अगर कोई मारता है, सड़क पे भी मारेगा। घर में क्या, मैं घर में रहूंगा तभी मारेगा। भाई आज आप और हम सड़क पे हैं, यहाँ कोई मुझे मारने आएगा तो मैं अपने आप को बचाऊंगा नहीं, और मैं ऐसी स्थिति आ जाए कि मुझे उसे मार के ही बचाना है तो निश्चित रूप से मैं उसे मारूंगा। ये अधिकार संविधान ने दिया है मुझे, कोई घर में ही थोड़ी, हर जगह है। ये आत्मरक्षा का अधिकार केवल घर में या किसी कमरे में नहीं है, किसी ऑफिस में नहीं है, हर जगह है, 2400 घंटे है, हर किसी को है। सर, जिस तरीके से दरिंदगी की जाती है, शोषण किया जाता है, और वही ऊंची जाति के लोग जो है वो घर में घुसकर जो है आगजनी कर देते हैं, उनको मारते हैं और उनको डराते धमकाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके दो ही तरीके हैं, या तो शासन प्रशासन इसको कंट्रोल करे, नहीं तो जिसके साथ हुआ है उसे इसका बदला लेना चाहिए। जब तक वो नहीं लेगा तब तक रुकेगा नहीं। फूलन देवी ने क्या किया आपको मालूम है? फूलन देवी ने बदला लिया तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ा नहीं पड़ा? यही काम करना पड़ेगा, बिना इसके नहीं होगा। आप सरकार किसमें, सरकार तो निकम्मी है सारी की सारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अगर सरकार वाकई काम की होती तो ये सारे अपराध इस तरह से हो जाते क्या? संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार में कौन बैठे हैं? आज की तारीख में अगर संसद में देखो तो 232 लोग अपराधी हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, सीरियस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। और अगर आप उसमें देखो, विधानसभा में देखो तो विधानसभा में तकरीबन 1150-1200 के लगभग लोग वो हैं अपराधी जिन पर मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे आपराधिक छवि के लोग जब शासन प्रशासन में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, वो कुछ अच्छा करेंगे या वो जो है इस अपराध को रोकने की कोशिश करेंगे? कभी नहीं। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैंने एक 2016 में नोएडा में एक कांड हुआ था जनवरी में, वहाँ एक लड़की को बलात्कार करके, नंगा करके, बिल्कुल आधा जमीन में गाड़ दिया था, आधा उसका शरीर ऊपर था। उसके विषय में आंदोलन चला पूरे, मतलब इसमें नोएडा वाले इलाके में। डीएम के यहाँ प्रदर्शन किया, शायद 8-9 जनवरी की बात है। मैंने वहाँ सबके सामने ये कहा कि हम लोग जब तक इन अत्याचारों को सहन करते रहेंगे हमारे साथ यही होगा। हमें इसका, जब सरकारें नहीं करती तो हमें इसका बदला खुद लेना पड़ेगा। जो कोई भी हमारी बहन बेटी के साथ ये किस तरह की बदतमीजी करता है उसे पकड़ के लाके बीच में से चीर दो। ये 10-20 इस तरह की घटना होंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो भानु प्रताप जी कहाँ तक खड़े हैं उनके साथ, अगर कोई ये काम करता है तो? मैं तो चीर दूंगा बिल्कुल, अगर मेरे साथ में कोई कोशिश भी करेगा उसको ही नहीं, मेरे खानदान को चीर दूंगा मैं तो। मेरी आप बात छोड़ो आप कि मैं कहाँ तक करूंगा क्या नहीं करूंगा। यही एक चीजें हैं। देखिए, या तो सरकार रोके, सरकार नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा भाई? क्या ऐसे ही अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटपाते रहोगे, उन्हें मरवाते रहोगे? किसी को तो कुछ न करना पड़ेगा। के वक्तव्य जो है एकदम स्ट्रॉन्ग है और इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर आपके घर में या आपको रोड पर अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो सेल्फ डिफेंस में जो है आप बिल्कुल उनको खत्म भी कर सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। आप अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, वो आपके साथ में बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।